क्लाउड बर्स्ट के बाद मूजोर रैलों ने खैबर पख्तूनख्वा में कयामत ढा दी। हर समत मलबे और पत्थरों का ढेर। बुनेर का गांव मलकपुर सफाई हस्ती से मिट गया। 20 अफराद अब भी लापता। दर्जनों मकाना जमी बोस, घर बचे न सड़कें। शांगला में सैलाब से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। 7 राब्ता पुल टूट गए। आबी रैला दर्जनों गाड़ियां और मवेशी बहा ले गया। स्वात में भी सैलाब ने तबाही मचाई। मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। मानसहरा में दर्जनों अफराद लुकमा अजल बने। 6 मकानात जबकि एक स्कूल तबाह हुआ। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम बुनेर, शांगला और सवात में मसरूफ। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप लगा लिया। मानसहरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ टीम को पैदल 8 किलोमीटर फासला तय करके मुतासरा इलाके तक पहुंचना पड़ा। मुतासरा अफराद का पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाक फौज हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। पाक फौज जिंदाबाद। जो क्लाउड बस्ट आपने देखा होगा, एक इस्लामाबाद में भी आज नोट किया गया। बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतलका इलाकों में जो नुकसानात देखें वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। केपी में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 313 हो चुकी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनेर, बाजोड़, बटग्राम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी है। आज इस्लामाबाद में भी क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चट्टा बख्ताबर में बारिश का पानी फिर घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में शदीद बारिश, क्लाउड बस्टिंग और दरियाओं में तूफानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसने वाला सिस्टम फाल। आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब में शदीद तूफानी बारिश हो सकती है। बलाई पंजाब में क्लाउड बस्टिंग का खदशा है। चंद घंटे में मर्दान, शांगला, बुनेर, सवात, मानसहरा, पिशावर समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। नदी नालों में तूफानी का खदशा है। गांव का नक्शा पूरा का पूरा बदल गया था। जो गांव यहाँ पर 300-400 घर थे वो सारे के सारे मसमार हो चुके हैं। ऐसे लोग भी है जिसका कोई वारिस बचा ही नहीं है कि जो बोले कि मेरा ये बेटा नहीं है या 2 बच्चियाँ नहीं है। 200 के करीब यह बिछोने के तरफ लोग जो है जो बह गए हैं वो नहीं मिल पा रहे। बुनेर में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। हंसते बसते इलाके में लोग मौत की नींद सो गए। आसमानी बिजली गिरने से गांव पशनोई का बड़ा हिस्सा सफाई हस्ती से मिट गया। मुश्किल की घड़ी में ARY की टीम अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासरा इलाके में मौजूद। बारिश और सैलाब से आने वाली तबाही के मनाजिर दिखाए। वजीर आला का गांव पशनोई का दौरा। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नागहानी आफत में रेस्क्यू इदारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नुकसान का अजाला करने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब, UAE, ईरान, तुर्किया, कुवैत, रूस और बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा, ईरान पाकिस्तान के लिए हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ ज़रदारी के नाम ताज़ियती खत। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, UAE मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा का सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का इसाक डार को टेलीफोन। वली अहद सबा अल खालिद अल सबा की जानिब से सैलाब में कीमती जानी नुकसान पर ताज़ियत का पैगाम दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का इसाक डार से राब्ता। सैलाब से जानी नुकसान पर ताज़ियत की।
मार्का हक सर कर लिया, अब मार्का मईशत लड़ना है। FPCCI अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी सनतकारों के साथ हैं, अब सनतकार भी पाकिस्तान के साथ खड़े हों। सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ाने में सनतकारों को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध को फलाही कामों और IT शोबे में खिदमत पर FPCCI अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। क्रिप्टो सफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पजीराई और सरमायाकारी के मौके। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक क्रिप्टो इक़दामात से वाशिंगटन में पाकिस्तान की अहमियत, सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली क्रिप्टो इक़दामात से वाशिंगटन में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्की बेहतरी और नया अरूज देखने को मिला। ट्रंप इंतजामिया के ताल्लुकात इस्लामाबाद के साथ बेहतर हो रही हैं, जबकि भारत नाराज है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सिफारतकारी के जरिए ट्रंप के कारोबार के अंदरूनी हलकों में जगह बनाई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। कराची के सहाफी खाबर हुसैन की सांगड़ में मौत की तहकीकात। DIG फैसल बशीर कहते हैं, किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी, ना गाड़ी के करीब किसी के होने के शवाहिद मिले। CDR 24 घंटे में मिलेगा। चाय बकू से मिलने वाला पिस्तौल और गाड़ी फॉरेंसिक के लिए भेज दी। CCTV फुटेज में खाबर हुसैन को रेस्टोरेंट में जाते और बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। खाबर हुसैन की लाश हैदराबाद के सदखाने में मुंतकिल कर दी गई। यूट्यूबर साद उर्फ डक्की पर ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश में पकड़ा गया। FIR के मुताबिक मुलजिम पर अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने का इल्जाम है। मोबाइल फोन, मशकूक व्हाट्सएप नंबर्स और डेटा हासिल कर लिया। गैर कानूनी अदायगियों के सबूत मिले हैं। असासों की छानबीन की जा रही है। पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस को हादसा रफ्तार की हद पार करने के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक नहीं लगाई। हादसा ट्रेन ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ। लोधरा के करीब होने वाली ट्रेन हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक और 33 जख्मी हुए थे। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे ने वाकई की इंक्वायरी की हिदायत करते हुए 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas, taking on spin. Players that we have performed exceptionally well. ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं। किसी प्लेयर के लिए फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता ना। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। बाबर और रिजवान जगह बनाने में नाकाम। कोच माइक हिसन कहते हैं, बाबर आजम को कुछ जगहों में बेहतर करने का कहा है। आकिब जावेद ने कहा, जो परफॉर्म करेगा वही टीम में खेलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की सैफरी की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबुधाबी में खेला जाएगा। भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा मुअख्खर। अमेरिकी वफ्द का 25 अगस्त का दौरा भारत मंसूख हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट, भारत और अमेरिका के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। छठा दौर 25 था 29 अगस्त होना था। मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने दुनिया से पाकिस्तान का लोहा मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मोर ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा, दुनिया ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए। पाक फौज का वक़ार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सिफारतकारी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। अमेरिका ने सिख बरादरी को आज वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत दे दी।
खालिस्तान रेफरेंडम में अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। अमेरिकी अदालत ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता और रॉ अफसर को गुरपतवंत पिन्हो के कत्ल की साजिश पर मुल्क बदर कर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट की रहनुमा गुरपतवंत पिन्हो को बज़रिया ख़ुद सिक्योरिटी की गारंटी दी। 2021 से अब तक खालिस्तान रेफरेंडम 8 ममालिक में कामयाबी से मुनाकिद हो चुका। गजा में सूरत हाल बद से बदतर होने लगी। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 11 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी भी जारी। 24 घंटे में मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अहली अस्पताल पर बमबारी में 7 अफराद जान से गए। डेनमार्क की वज़ीर आज़म यूरोपीय यूनियन के इजलास में बरस पड़ी। कहा, गजा की सूरत हाल खौफनाक और तबाहकुन है। इसराइली वज़ीर आज़म दुनिया के लिए मसला बन चुके हैं। अमेरिका ने गजा से आने वाले फ़लस्तीनियों के विजिटर वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं। रूस का जंगबंदी से इनकार जंग के खात्मे की कोशिशों को पेचीदा बना रहा है। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की का कहना है रूस बार बार जंगबंदी की अपीलों को मुस्तरद कर रहा है। अभी तक ये तय नहीं किया कि वो कब कत्ल गारत रोकेगा। ज़ेलेंस्की कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है पुतिन ने जंगबंदी की मशरूत पेशकश की है। रूसी सदर का कहना है यूक्रेन को डोनबास के इलाकों से पीछे हटना होगा। लोकल होने की वजह से ना एडवांटेज था, मुझे टाइटल दिफा करने में कामयाब रहे। इधर के लिए ये था कि छोटा ट्रैक था, गवादर से निकला जुम्मे को रेकी किया, मुझे ज्यादा वो नहीं लगा। रैली होने से ना लोग आते हैं बाहर से, मीडिया का शुक्रगुजार है, वो दिखाता है। धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियों की घन घरज। गडानी के साहिल पर सजने वाला हब ऑटो क्रॉस रैली क्रॉस का मेला जियान होट ने जीत लिया। मुसलसल दूसरे साल वो अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब रहे। नौजवान चैंपियन दीना पटेल खवातीन कैटेगरी में एजाज का दिफा कर रही हैं। रैली में पहली बार इलेक्ट्रिक कैटेगरी लॉन्च कराई गई है। पाकिस्तानी डिम्पल क्वीन हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में शामिल। एमा वॉटसन और अंबर हर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया आमिर का छठा, एमा वॉटसन 8वें नंबर पर है। फहरिस्त में पहले नंबर पर हॉलीवुड अदाकारा मार्गरेट रूबी है।